रिपब्लिक भारत पर धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट का बड़ा खुलासा। कई देशों से जुड़े धर्मांतरण के तार, उमर गौतम के बिलाल और जाकिर नाइक से कनेक्शन के पक्के सबूत सामने आए। बिलाल और जाकिर के संपर्क में है उमर गौतम। बिलाल फिलिप के इस्लाम कबूल करने की भी बात अब सामने आई है। इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाता है बिलाल फिलिप। दिल्ली में दावा की बिल्डिंग में IOU का दफ्तर, ऑनलाइन एग्जाम के जरिए लोगों को गुमराह करने की बात भी सामने आई है। उमर गौतम है दावा सेंटर का मुखिया। हैदराबाद में है इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का मुख्य सेंटर। 2 घंटे का लाइव एग्जाम होता है। एक समय में 4 से 5 लोग आते हैं। सामने आया उमर गौतम का ISI कनेक्शन भी। कजाकिस्तान में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में गया था उमर गौतम। सम्मेलन में कजाकिस्तान और ISI का लिंक जोड़ा गया। श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण की शिकार 2 लड़कियों में से एक की घर वापसी। रीति रिवाज से सिख युवक के साथ रचाई गई शादी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अपनी बेटी को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हाल के अंदर, चाहे धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी सूरत के अंदर किसी के पास इतना जाने नहीं देंगे। श्रीनगर में धर्मांतरण को लेकर दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिला सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल। धर्मांतरण को लेकर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग तेज हुई। धर्मांतरण मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से की खास बातचीत। कहा, केंद्र सरकार पूरी तरीके से सजग है। नया कानून बनाकर विदेशों से होने वाली फंडिंग को भी रोकने की करेंगे कोशिश। उसके ऊपर कार्रवाई हम लगातार चलते रहते हैं, पहली बार नहीं है। भारत सरकार की तरफ से भी इस विषय पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ कदम भी उठाया। जो विदेशों से इलीगल कन्वर्शन के लिए जो पैसे आते हैं उसको रोकने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज पूछता है भारत शो में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मॉनसून सत्र में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाएंगे। जबरन धर्म परिवर्तन पर सरकार जल्द ला सकती है कानून। धर्म परिवर्तन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन का कुचक्र रचा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा ATS ने किया है, एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीजें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। रिपब्लिक भारत पर खुलासे के बाद यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान। कहा, किसी कीमत पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज है और जबरन धर्मांतरण करने वाले लोगों को, चाहे वो यहाँ हो और चाहे विदेश में बैठे हो, हम उनको वहां से लाने का भी काम करेंगे और यहाँ वालों को सजा देने का भी काम करेंगे। कड़ी से कड़ी सजा हमने धर्मांतरण पर कानून हम लाए हैं। धर्मांतरण को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आरोपियों को ऐसी सजा देंगे कि उनके पुश्ते भी याद रखेंगे। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इनकी पुश्तें भी याद करेंगी कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना, प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ना बहुत ही गंभीर है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं पीड़िता के भाई ने कहा कि बहन से जबरन दिलाया गया झूठा बयान। आरोपी उसे धमका रहे हैं। पहले बयान में लड़की ने कहा कि आई एम 29 ईयर ओल्ड, तो दूसरे में कहती है 28, और एकदम लड़की फोन पे देख के, मतलब उसके आगे पर्ची है वो देख के वो पढ़ रही है। आप देख सकते हैं, खुद वीडियो में देख सकते हैं, वो तो सामने दिख रहा है कि लड़की पढ़ रही है, तो थ्रेटनिंग है उसके पीछे। धर्मांतरण को बीजेपी सांसद रवि किशन ने बताया आतंकवाद का दूसरा चेहरा। कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है। ये मेरी नजर में आतंकवाद ने एक नया चेहरा लिया, जो धर्मांतरण का रूप धारण किया है। धर्मांतरण को मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने बताया गलत। कहा, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है। इस मामले की तह तक होनी चाहिए जांच। कानून के हिसाब से की जाए कार्रवाई। यूपी में धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। अकेला उमर गौतम नहीं बल्कि अबू बकर भी है उमर गौतम का साथी। मेवात से चलाया जा रहा था धर्मांतरण का पूरा खेल। यूपी के प्रयागराज में लड़की ने एक मुस्लिम युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश जारी।
यूपी के रायबरेली में धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। बंद कमरे में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। यूपी के हमीरपुर में 2 लड़कियों के धर्मांतरण का मामला। दूसरे समुदाय के युवकों ने बहलाकर शादी की। पुलिस ने लड़कियों का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। राजस्थान के अलवर से भी धर्मांतरण का मामला आया सामने। मेमनचंद नाम के युवक का कराया गया धर्मांतरण। धर्म बदलने के बाद इंडोनेशिया और सऊदी का कराया गया दौरा। युवक को पाकिस्तान भेजने की थी तैयारी। देश में सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल। रक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर मंथन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की एनआईए जांच तेज। धमाके में हाई ग्रेड विस्फोटक आरडीएक्स के सबूत मिले। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। वहीं जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा उपकरणों के साथ पहुंची एनएसजी की टीम। ड्रोन अटैक पर स्टेशन की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। ड्रोन मामले की जांच में जुटी एनएसजी की स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की टीम आरडीएक्स के इस्तेमाल की कर रही है जांच पड़ताल। बॉर्डर पार से ड्रोन को किया गया था कंट्रोल। जम्मू में कल रात 3 बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। सबसे पहले रात 1:09 पर रत्नुचक में दिखा, फिर रात 3:09 पर और 4:19 पर कुंडवानी में देखा गया ड्रोन। ड्रोन देखने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। नाकेबंदी कर हर किसी पर रखी जा रही है नजर। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा। कहा ड्रोन ने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराए हैं। पूरी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए को दी गई जानकारी। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की पल पल की जांच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नजर। वायुसेना के अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को दी अब तक की पूरी जानकारी। वहीं जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के पास ड्रोन अटैक को लेकर पंजाब के डीजी की मीटिंग। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा। भारत ने यूएन में उठाया ड्रोन से हमले का मामला। भारत ने कहा आतंकी हमले में ड्रोन का हो सकता है इस्तेमाल। हमें हथियारबंद ड्रोन के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन और आर्मी एरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिले में बिना अनुमति ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जम्मू में आतंकी हमले को लेकर बिहार के गया में भी अलर्ट। जिला प्रशासन ने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सिटी एसपी राकेश कुमार ने किया औचक निरीक्षण। श्रीनगर के मालूरा में एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार समेत 2 आतंकी ढेर, 3 जवान जख्मी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर मुठभेड़ को लेकर कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार का बयान। पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है आतंकी घटनाएं। मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश। जिनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली एक और बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकी नदीम को बनिहाल से गिरफ्तार किया। पिछले काफी समय से तलाश थी। आतंकी हमले में शहीद एसपीओ फैयाज अहमद के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती। एसपीओ के घर में घुसकर आतंकियों ने किया था हमला। एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। चंडीगढ़ पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। वेस्टर्न कमांड में ऑपरेशनल तैयारियों का समीक्षा की गई। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने दी सीडीएस को जानकारी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक हो सकता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है। बंगाल हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई। 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई। 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। पश्चिम बंगाल में एनएचआरसी की टीम पर हमला। बंगाल चुनाव हिंसा की जांच करने गई थी एनएचआरसी की टीम। जादवपुर में 40 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को फूंका गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीमारी का हवाला देकर ईडी के सामने नहीं हुए पेश। कहा चाहे तो ऑनलाइन रिकॉर्ड करा ले बयान। ईडी ने सवालों की कॉपी मांगी। सोशल मीडिया पर अनिल देशमुख की तस्वीर वायरल। तस्वीर में 19 जून को एक मीटिंग में देखे गए थे अनिल देशमुख। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीटिंग की तस्वीर भी ट्वीट की थी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने बालाजी श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव की जगह लेंगे विजिलेंस के स्पेशल सीपी के तौर पर बालाजी की तैनाती। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गाजियाबाद पुलिस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी की पेशी पर लगाई थी रोक। वर्चुअल पूछताछ के लिए कहा था। ट्विटर के बाद गूगल और फेसबुक की भी नहीं चलेगी मनमानी। नए आईटी नियमों का पालन करना होगा जरूरी। संसदीय समिति ने दिए सख्त निर्देश। कानून से ऊपर कोई नहीं। वहीं ट्विटर पर कसा दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में यूपी के बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के लिए केस दर्ज हुआ। बजरंग दल के नेता ने शिकायत की थी।
ट्विटर पर एक और एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर के बाद भोपाल में भी केस दर्ज। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ विवादित नक्शे को लेकर साइबर सेल ने दर्ज किया केस। 26 जनवरी हिंसा के आरोपियों को 30,000 कोर्ट का नोटिस। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 12 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बड़ा दाव। 24 घंटे बिजली के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा किया। घरेलू बिजली बिल भी माफ करने का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और पुराने सारे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को किया संबोधित। इस दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने खूब फैलाया भ्रम। बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग में ममता सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। दिलीप घोष ने कहा, करप्शन मतलब ममता दीदी। दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू की आज नहीं हुई राहुल गांधी से मुलाकात। पंजाब में सीएम अमरिंदर से तकरार के बीच राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं सिद्धू। यूपी के बहराइच में भी बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के अपना नाम लिया वापस। निर्विरोध निर्वाचित मंजू सिंह ने दर्ज की जीत। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़बोला बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच यूपी दौरे पर जा सकती है प्रियंका गांधी। संगठन की बैठक समेत कई जिलों में जाने की भी योजना। पटना में चिराग पासवान का अनोखा पोस्टर में चिराग को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया गया। समर्थकों ने प्रधानमंत्री से चिराग की मदद की अपील की। मध्य प्रदेश के महाराजगंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पंचायत ने आरोपी को 5 चप्पल मारकर छोड़ने का आदेश दिया। पीड़िता की अपील पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद के लोनी में कपड़ा कारोबारी पत्नी और उनके 2 बेटों की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हत्या के आरोप में सगा भतीजा गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में साधु की पीट कर हत्या के बाद फैली सनसनी। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रख कर प्रदर्शन किया। बिहार के पटना में पुलिस ने जब्त की शराब की पेटियां। पुलिस ने करीब 20,000 लीटर शराब की नष्ट। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लुटेरों की गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 8 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों का कैश, पिस्तौल और कारतूस जब्त। यूपी के गोंडा में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। जिले के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। नोएडा के सेक्टर 51 में होटल की आड़ में सेक्स रैकेट गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने महिला समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के गाजीपुर से दर्दनाक खबर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वाराणसी का रहने वाला युवक गार्ड का काम करता था। अहमदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। अनियंत्रित होकर शिवरंजनी 4 रास्ता के पास पलट गई थी गाड़ी। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे में आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का माल जलकर हुआ चंद मिनटों में खाक। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। परिवार में पसरा मातम। खेत में खाद डालते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई थी ट्रैक्टर ट्रॉली। यूपी के रायबरेली में डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली गर्भवती महिला की जान। वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से महिला की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। यूपी के बदायूं में 3 अलग अलग जगहों पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मथुरा में ज्वेलर के साथ लूटपाट करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने ज्वेलरी के साथ साथ 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। साइबर क्राइम ने छापा मारकर एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बलात्कार के आरोप में 6 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। नाबालिगों पर 2 लड़कियों के साथ रेप का आरोप है। यूपी के नोएडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी गलत जगह खड़ी करने को लेकर बहस हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अगले आदेश तक 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान से नाराज लोगों ने मांगा मंत्री का इस्तीफा। स्कूल फीस कम कराने की मांग पर अभिभावकों से कहा था, मरना है तो मर जाएं, जो करना है करें।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एमपी के पेट्रोलियम मंत्री प्रद्युम्न सिंह का अजीबोगरीब बयान। कहा, पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को लोगों के इलाज में खर्च किया जा रहा है। लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। निर्माण में 45 करोड़ की लागत आएगी। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के शिलान्यास के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, जब भी दलित, पिछड़ों और वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी, वहां बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झगड़ा आया सामने। सीएम भूपेश बघेल के हेल्थ प्रोजेक्ट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल। कहा, पिछले इलाकों का जिम्मा निजी अस्पतालों को क्यों दिया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किसान रेल को हरी झंडी देकर रवाना किया। देश के दूसरे राज्यों की मंडियों तक पहुंचेगा कर्नाटक का आम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चेन्नई में सीपीआई और सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को कहा। केरल के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के मजदूरों की हड़ताल। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मजदूर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने केरल के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। मंजेश्वर गांव के नाम बदलने को लेकर लिखा खत। दिल्ली में पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। टूरिज्म को लेकर चर्चा की गई। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में बनेगा गीता और महाभारत को लेकर वर्चुअल म्यूजियम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में लॉन्च किया हाई स्पीड ट्रैक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च में शामिल हुए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्य भी मीटिंग में मौजूद रहे। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कोरोना के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद कराया गया था भर्ती। यूपी में कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला। कहा, कोविड की तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। कोरोना पर राज्य सरकार नाकाम रही। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पर्यटन राज्य मंत्री के निवास के सामने आवाज बुलंद की। नई भर्तियों की मांग को लेकर धरना दिया गया। राजस्थान के धौलपुर में स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग सील की गई। सेंट कोनार्ड शिक्षा समिति का 4 करोड़ रुपए बकाया होने पर बैंक कर्मचारियों ने बिल्डिंग पर लगाया ताला। वहीं राजस्थान के बूंदी में प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लगाए मुर्दाबाद के नारे। जिला कलेक्टर की कार्यशैली पर ऐतराज जताया। यूपी के मुरादाबाद में मंडल आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। अंतरराष्ट्रीय दलित समुदाय के अध्यक्ष भूपेंद्र पाल ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। एम्बुलेंस केस में बाराबंकी सीजीएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। मुख्तार अंसारी ने जेल में टेलीविजन लगवाए जाने की मांग की है। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा मुख्तार अंसारी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। कहा, कोरोना के मामले में 91% तक गिरावट दर्ज की गई। रोजाना 18 लाख टेस्टिंग की बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश में अब कोरोना पर 4 टीकों से वार। कोविशील्ड को वैक्सीन स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चारों टीकों को बताया सुरक्षित। वैक्सीन की किल्लत को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। 1 करोड़ वैक्सीन देने की मांग की गई। असम में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। जुलाई में राज्य के 70% आबादी को लगा दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना को लेकर सजग तमिलनाडु की स्टालिन सरकार। कोरोना की तीसरी लहर के लिए 100 करोड़ का दिया फंड। सीएमपीआरएफ फंड के जरिए 353 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 76 मरीजों में हुई पुष्टि। वैक्सीनेशन में तेज रफ्तार से आगे निकला त्रिपुरा। 73 ग्राम पंचायत में 100% के करीब वैक्सीनेशन। 18 से 44 और 45 प्लस साल तक के लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने। ऑडी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। नशे में धुत था ऑडी का ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हजारों की कीमत की दवाइयां फेंकी गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला ने एक व्यक्ति की पिटाई की। आपसी झगड़े में महिला ने व्यक्ति को चप्पलों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेखौफ बदमाश कार का शीशा तोड़ कैश और दस्तावेज लेकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गुंडों ने एक युवक की जमीनी विवाद में बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सभी पीड़ितों का पुलिस ने मेडिकल कराया। यूपी के उन्नाव में दारोगा ने ई रिक्शा पर बैठे एक यात्री से मारपीट कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
बिहार के किशनगंज में दुल्हन को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराता दिखा दूल्हा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर विवाद, दबंगों ने दंपत्ति की जमकर पिटाई की, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के मथुरा में बिजली का केबल डालने को लेकर दो गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई, जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। पंजाब के पटियाला में बेजुबान के साथ बर्बरता, दो महिलाओं ने स्कूटी के पीछे कुत्ते को बांधकर घसीटा, पुलिस ने मामला दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश के उज्जैन प्राथमिक विद्यालय बना बाहुबलियों का अड्डा, स्कूल में डांसर के नाचने का वीडियो आया सामने, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल, जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए चिट्ठी लिखी। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 37,566 नए केस आए सामने, कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,52,000 रह गई। देश में 24 घंटे में 50,76,000 वैक्सीन लोगों को लगाई गई, अब तक करीब 33 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की अहम बैठक, कोरोना की संभावित तीसरी लहर और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर की चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जुड़े, डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए मंथन। यूपी के फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने से लोग निराश हैं, घंटों इंतजार के बाद भी बिना वैक्सीन के लौटना पड़ रहा है घर। असम के गुवाहाटी में 12 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत से मचा हड़कंप, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे सभी मरीज। कोलकाता में फर्जी कोरोना टीकाकरण मामले में पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में किया गया पेश। पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीन मामले की होगी सीबीआई की जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट में कल होगी मामले पर सुनवाई, टीएमसी सांसद मिमित चक्रवर्ती के खुलासे के बाद फर्जी टीकाकरण गिरोह का पर्दाफाश। मुंबई फर्जी वैक्सीन कांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी की कोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका, कांदिवली में हीरा नंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीन लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अनोखा मामला, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड में भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताया गया, जांच के आदेश जारी। वहीं असम में 1 अप्रैल से अब तक 18 साल से कम उम्र के 34,000 से ज्यादा संक्रमित 34 मरीजों की हुई मौत, इनमें से किसी में भी डेल्टा वेरिएंट की नहीं हुई पुष्टि। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया, कोरोना काल में राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फेस शील्ड, मास्क, पीपीई किट मुहैया कराने के लिए जमकर तारीफ की। वहीं रायबरेली में वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों का हंगामा, लोगों को नहीं मिल पा रही है दूसरी डोज के लिए वैक्सीन, बिना टीकाकरण के ही लोगों को लौटना पड़ रहा है वापस। कर्नाटक के मंगलुरु में कोरोना की टेस्टिंग पर जोर, कर्नाटक केरल सीमा पर लगातार कोरोना टेस्टिंग जारी, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग समेत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने भारत में लगवाई कोविशील्ड वैक्सीन, यूरोप में कोविशील्ड को मान्यता दिलवाने को लेकर उठाया कदम। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, खरीदारी करते वक्त कोरोना नियमों का लोगों ने पालन नहीं किया। लंबे वक्त से लॉकडाउन के बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों को राहत, करीब 87 दिन बाद मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की मिली इजाजत। वहीं मौसम विभाग का दावा, दिल्ली में अगले 5 दिनों तक मानसून आने की उम्मीद नहीं है, यूपी, बिहार, असम, अरुणाचल, सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। बिहार के दरभंगा में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, जिसके चलते इलाके का पुल बहने से बड़ी लोगों की परेशानी, गांव के लोगों ने प्रशासन से नाव चलाने की मांग की। बिहार के दरभंगा में 1 घंटे की बारिश के बाद अस्पताल में आया सैलाब, डीएमसीएच के इमरजेंसी से लेकर सभी वार्ड में भरा पानी। बिहार के दरभंगा में बारिश ने बदल दी शहर की सूरत, मकान, दुकान सब पानी में डूबे, घरों के अंदर पानी घुसने से लोग हुए परेशान। यूपी के प्रयागराज में लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा नदी का जलस्तर, फिर भी संगम घाट पर नहाने पहुंच रहे हैं लोग, प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा। यूपी के गाजीपुर में लगातार बारिश के बाद बर्बाद हुई फसल, बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के बांदा में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। कर्नाटक के बेलगावी में नदी में डूबे 4 भाई, नदी में कपड़े धोने का काम करते थे, सभी की तलाश जारी। हरियाणा के भिवानी में तेज गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल, बारिश नहीं होने से बढ़ रही है किसानों की परेशानी। पटना में एसटीआईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी, मैरिट और नॉन मैरिट अभ्यर्थियों का एक ही कैटेगरी में रखने के आदेश का कर रहे थे विरोध। पंजाब के अमृतसर में शिक्षकों का प्रदर्शन, अस्थायी टीचरों ने स्थायी करने की मांग को लेकर दिया धरना, राज्य सरकार ने स्थायी नियुक्ति के लिए लगा रहे हैं गुहार। यूपी के बागपत में कलेक्ट्रेट पर आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, आरएलडी नेताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की छापेमारी,
बांगुर के लेक टाउन इलाके में ईडी के पहुंचने से हड़कंप मचा है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर युवती ने की आत्महत्या। 24 जून से लापता थी युवती। सुसाइड के दिन ही लड़की ने अपने दोस्तों के साथ एक कैफे की शुरुआत की थी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी की गाड़ी से मिले 40 लाख रुपए। पुलिस जांच में जुटी। जिला पंचायत सदस्यों के लिए पैसे ले जाने का आरोप। बिहार के पटना में चांदी की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 18 किलो चांदी भी बरामद। एमपी के शाजापुर में अवैध तरीके से दुकान चला रहे दुकानदारों पर प्रशासन की सख्ती। शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। यूपी के रामपुर में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने पति पत्नी के साथ किया अभद्र व्यवहार। अपनी गलती छिपाने के लिए दंपत्ति पर लगाया सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। शिवराज सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। मध्य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे महिला पुलिस स्टेशन। शहरी इलाकों में 220 और ग्रामीण इलाकों में 199 बनाए जाएंगे। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। गौरी लंकेश की बहन की याचिका पर सभी पक्षों से मांगा जवाब। 15 जुलाई तक देना होगा नोटिस का जवाब। दिल्ली में चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में रहने वालों को हो रही है पानी की भारी किल्लत। टैंकर के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। टैंकर आने पर मचती है अफरा तफरी। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी का संकट जारी। इलाके में लगातार पानी की कम सप्लाई से परेशान हुए स्थानीय लोग। काफी वक्त से ईस्ट दिल्ली का ये इलाका झेल रहा है पानी का संकट। वहीं दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले केमिकल से कालिंदी कुंज के पास यमुना में दिखी जहरीली झाग की मोटी परत। ड्रग्स के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन। मुंबई और गोवा में कई जगह पर छापेमारी। भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप जब्त की गई। यूपी के प्रयागराज में क्राइम ब्रांच ने 5 हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है। लॉकर खोलकर लग्जरी गाड़ियां चुराकर बेचने का था धंधा। आरोपियों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। यूपी के अमेठी से पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से 6 एटीएम, 1 स्वाइप मशीन, कई फोन बरामद किए गए। यूपी के मथुरा में रेलवे स्टेशन पर व्यापारी का बैग चोरी। करीब 7 लाख रुपए चुराकर फरार हुए चोर। गुजरात के भरूच से दिल्ली जा रहा था कपड़ा व्यापारी। यूपी के मथुरा में ज्वेलर को घायल कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में लूटी हुई ज्वेलरी बरामद। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। रेसिंग करते वक्त बाइक का टायर फटने से 2 युवकों की मौत हो गई। आगरा से दिल्ली आते वक्त लगा रहे थे रेस। यूपी के प्रयागराज में ट्रक पर मार्बल लोड करते वक्त हादसा। मार्बल के नीचे दबने से 3 मजदूर हुए घायल। ट्रक का एक पहिया मिट्टी में धंस गया था। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में आग से हाहाकार मचा। रिहायशी इलाके में आग से 12 घर जलकर खाक हो गए। सेना की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 67 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। यूपी के महोबा में जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से 4 महीने तक रेप, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात। यूपी के अंबेडकर नगर में बदमाशों ने महिलाओं से की मारपीट। उनके घर को भी किया जमींदोज। पूरे मामले का वीडियो वायरल। यूपी के चंदौली में डीडीयू जंक्शन रेलवे यार्ड पर 2 युवकों के पास मिलिट्री पार्सल मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के रायबरेली में धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों गांव की महिला और बच्चों को इकट्ठा धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में कई घंटों तक बेड पर नग्न अवस्था में तड़पता रहा मरीज। किसी ने भी सुध नहीं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डीसीएम ने डबल डेकर बस को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे पर हमला बोल दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में स्वास्थ्य टीम और पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। अनंतनाग में ऐशमुकाम इलाके में लगी भीषण आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। ओडिशा के बहरामपुर में चेकिंग के दौरान एक्साइज विभाग ने पकड़ी गांजा की बड़ी खेप। 300 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के देहरादून में पहली बार दिखा अनोखा विषैला सांप पकड़ने वाले ने सांप को वन विभाग को सौंपा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर। एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे की इलाज के दौरान मौत। बांग्लादेश के ढाका पहुंचे एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया। बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख अब्दुल हन्नान से मुलाकात की। और चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की पहल। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना की पहल। सेना ने स्थानीय लोगों के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप का आयोजन किया। लंबी यात्रा पर निकला आईएनएस तबर। कई देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर करेगा काम। जम्मू कश्मीर के रामपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरा होने पर सेलिब्रेशन।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने महिला जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। दिशा ऐप पर जागरूक करने के लिए प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 98 रुपए 81 पैसे हुआ पेट्रोल, तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए पहुंची। यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप। कोरोना संकट के चलते भारत नहीं कर सकेगा मेजबानी। वहीं पाकिस्तान के लाहौर में सिलेंडर धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके में कई दुकानें क्षतिग्रस्त। इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के स्ट्राइक का वीडियो आया सामने। स्ट्राइक को लेकर अमेरिका का दावा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। आग की वजह से इलाके में बढ़ी गर्मी।